नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। यह खबर इस वक्त की बड़ी खबर है और यह खबर आ चुकी है। लगातार सस्पेंस बना हुआ था। नवाज शरीफ अब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, इस बात की खबर पाकिस्तान से आ गई है। हालांकि नवाज शरीफ ने फैसला लेने में थोड़ी देर ज़रूर लगाई, लेकिन उनके विदेश मंत्रालय ने नवाज शरीफ को यह कहा था कि उन्हें जाना चाहिए और सिफारिश भी इस बात की थी। 26 मई को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल होंगे। कहा यह जा रहा था कि नवाज शरीफ पर दबाव दो तरफ से बढ़ रहा है, एक तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से दबाव और दूसरा ISI यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की तरफ से दबाव पड़ रहा था। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को भी नवाज शरीफ को देखना था, क्योंकि कट्टरपंथी भी नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। लेकिन अब यह खबर पाकिस्तान से आ गई है कि नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं। ये भी कहा पहले पाकिस्तान से यह खबर आई थी नवाज शरीफ की पार्टी PMLU की तरफ से कि नवाज शरीफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इस वजह से हो सकता है कि वो भारत ना आए और अपने किसी प्रतिनिधि को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भेजें। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि नवाज शरीफ जो है वो भारत आएंगे, नरेंद्र मोदी के साथ उनके शपथ ग्रहण में वो शामिल होंगे। और नवाज शरीफ का भारत आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं और इन रिश्तों को सुधारने की तरफ ये एक नया कदम होगा। हमजा अमीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या खबर है हमजा, किस तरह से ये खबर आई, कैसे ये फैसला हुआ, कब नवाज पहुंचेंगे भारत? जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है ये अभी रात को ही डिसाइड किया है, कल रात के नवाज शरीफ फाइनली ये फैसला करने से आमादा हो ही गए कि वो इंडिया जाएंगे, स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था कि गवर्नमेंट टाइम ले रही थी, गवर्नमेंट इसके ऊपर डिस्कशन कर रही थी। मेरी बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज रशीद से हुई थी, उन्होंने कहा था हम मंडे तक डिसाइड करेंगे, यानी कि पीर तक डिसाइड करेंगे। लेकिन ये अच्छी खबर उन्होंने पहले ही दे दी, क्योंकि पीर को तो स्वेरिंग इन सेरेमनी है। तो ये खबर अब गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है, ऑफिशियल हो गई है। इसीलिए एक अच्छी खबर है पाकिस्तान की साइड से और इसको एक बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला नवाज शरीफ ने किया है। ये जो देर हो रही थी हमजा, किस वजह से देर हो रही थी? क्या बातें होती थी? क्या दिल दिमाग में चल रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्यों? देखिए, बहुत सारे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से ये परेशानी थी। एक मसला पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट गिराने की कोशिशों में अपोजिशन पार्टियां, सिविल सोसाइटी लग गई थी और यही तासुर दे रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट जो है वो अब सेम पेज पे नहीं रहे, तो इनको हटा दिया जाए। दूसरा ये कि जो जियो टीवी का मसला है वो भी चल रहा था और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तनकीद की जाती थी। तीसरा ये कि हर किसी का ये मानना है और ये बात सच्चाई भी है कि पाकिस्तान कोई भी फैसला लेगा, आर्मी को ऑन बोर्ड लिए बगैर वो ले ही नहीं सकता। और लोगों का यही कहना था कि आर्मी खुश नहीं होगी अगर नवाज शरीफ इंडिया जाते हैं। चौथा ये कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जैसे हाफिज सईद जैसे, वो भी रैलियां कर रहे थे और उनका भी ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ जाते हैं तो उनको वहां जाके वो जाएंगे तो वो लोगों को डिसअपॉइंट करेंगे। कश्मीर इशू को अपनी वजह बना के वो ये कह रहे थे कि कश्मीरियों को नाराज करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रेशर थे जिसकी वजह से वो बहुत फंस गए थे इसमें। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी टाइम लिया और टाइम लेने से और भी शक बढ़ रहा था कि शायद वो ना जाएं। बट फैसला जब आया है तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैसला आया है, क्योंकि उन्होंने पहले सब पार्टियों को एक एक करके राब्ता किया है, सबसे बात की है, अपना टाइम पूरा लेने के बाद ये फैसला किया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पहले यही कहा था कि वो मंडे के दिन डिसाइड करेगी, लेकिन डिसाइड पहले ही कर लिया है। जी हमजा, पाकिस्तानी फौज को मनाया, ISI को कहीं ना कहीं दरकिनार किया या बातचीत करके मनाया, कट्टरपंथियों को तो नज़रअंदाज ही किया या उनसे भी बात की। और अगर ये फैसला पाकिस्तानी सरकार की तरफ से हुआ है, नवाज शरीफ की तरफ से हुआ है, तो ये
भारत से दोस्ती, भारत से अच्छे संबंध बनाने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम है और कितनी मदद दोनों देशों को इससे मिलेगी हमजा? देखिए, ये पहली दफा होगा, एक नरेंद्र मोदी का ये स्टेप पहली दफा किया जाएगा। पाकिस्तान इंडिया की तारीख में ये इस तरह का स्टेप ना किसी ने लिया और ना ही किसी की हलबर्दारी में किसी ने अटेंड किया। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तानी नवाज शरीफ वहां जाएंगे। दूसरा ये कि इसके साइडलाइन से इनकी मीटिंग भी होगी। उस मीटिंग के अंदर एटलीस्ट पाकिस्तान और इंडिया ने आगे अपने ताल्लुकात किस तरह लेके जाने हैं। जिस तरह से लोगों का कहना था कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों अपने स्टैंड के ऊपर बहुत स्ट्रांग हैं, दोनों बहुत भारी मैंडेट लेके जीते हुए लीडर्स हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो साथ बैठ के अगला लाएअमल तय करें कि अब किस तरह पाकिस्तान इंडिया लेके आगे बात को चलेगा। एक आइस ब्रेकर के लिए ये बहुत अच्छा इवेंट है, एक अच्छा जेस्चर है, जिससे ताल्लुकात बहुत बेहतर और बहुत पॉजिटिव सेंस में चलना शुरू होंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमजा बेर, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रसून, नवाज आ रहे हैं भारत, दोनों देशों के रिश्तों में क्या ये एक नई इबारत होगी या उनका ये न्योता कबूल करना काफी सोच विचार करने के बाद क्या जाहिर करता है? सही, जितना वक्त लिया गया पाकिस्तान में दरअसल इस न्योते को स्वीकार करने के बाद हरी झंडी देने को लेकर, मेरे ख्याल से ये कूटनीतिक जीत भारत की बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की कितनी अब इंतजार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर से सुर इस 48 घंटों में लगातार, चाहे वो सेना के हों या चाहे वो आतंकवादी तंजीमों की हो, अलग अलग सुनाई दिए हैं। और लगातार जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह भी है कि अफगानिस्तान में जो हमला हुआ भारतीय दूतावास पर, वो नवाज शरीफ की भारत की यात्रा रोकने के मद्देनजर हुआ है। इन सब के बावजूद अगर नवाज शरीफ आगे बढ़े हैं तो ये मेरे ख्याल से भारत की जो कूटनीतिक बड़ी जीत होगी। और नरेंद्र मोदी ने जिस लहजे में सार्क देशों को आमंत्रित किया है, शायद ये आजादी के बाद एक पहला मौका होने वाला है, अगर ये सारी परिस्थितियां सब कुछ ठीक ठाक रही, कि शपथ ग्रहण के अगले 24 घंटे के भीतर सार्क देशों से सीधा संवाद करेंगे नरेंद्र मोदी। ये भारत में एक बड़ा शिफ्ट है। अभी तक दुनिया में होता ये था कि दरअसल सत्ताएं बदलती थी लेकिन देश वही रहते थे, लेकिन ये शिफ्ट ऑफ पॉलिसी है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के नाम पे। जी प्रसून, आप बने रहिए और बातचीत आपसे करेंगे। तारिक पीरजादा, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीरजादा साहब, नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं मोदी के शपथ ग्रहण में, इस बात को, उनके यहाँ आने को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज मैं इलेक्शन से पहले से कह रहा हूं और आज कल रात भी मैंने इतने प्रोग्राम किए, मैंने बार बार कहा कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं और जो बीजेपी के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, इनका पाकिस्तान का तज्जिया ठीक नहीं है। नवाज शरीफ, मैंने कहा था कि जरूर हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी साहब की हल्फ वफादारी में तकरीब में शिरकत करेगा। उसने आज सुबह ये खबर आ गई है और इससे उन लोगों को बहुत मायूसी हुई जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पे आते हुए नहीं देखना चाहते। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक नई तारीख लिखी है। उन्होंने कोई शर्तें नहीं लगाई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ आओ और बात करें, और ये बात हिंदुस्तान के लिए एक इज्जत का बायस है। ये बात नहीं लोग समझते। इस बात का ताल्लुक हिंदुस्तान की लीडरशिप के बड़े होने से निकलता है। यहाँ अब इसी तरह नवाज शरीफ ने ये दावतनामा कबूल करके पाकिस्तान के मुतालिक तमाम दुनिया में पैगाम दिया है कि पाकिस्तान हम चाहता है। तो ये दोनों मुल्कों के भले की बात है, दोनों मुल्कों के अच्छे मुस्तकबिल की बात है। लेकिन अहम बात ये है कि जब ये मुलाकात हो जाए, ये हल्फ वफादारी हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी पिछले तमाम सियासतदानों की सियासत छोड़कर पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े मसाइल पर, कश्मीर, सियाचिन और जो हिंदुस्तान के मसाइल हैं जो वो चाहता है, उन सब पर बात करेगा। पीरजादा साहब, वो तो होगी ही बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हुई है और उनके नतीजे क्या निकले हैं ये भी आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। क्या आपको लगता है कि रिश्तों में नवाज शरीफ के आने से आगे की बातचीत में
कोई ऐसा रिजल्ट निकलेगा या इस ऐसे डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे जो बहुत पॉजिटिव हो, जो बहुत माहौल को कम से कम खुशनुमा बनाकर आगे चले, लगता है आपको? देखिए, उसमें हुआ ही है, अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ की इलेक्शन की जो कैंपेन थी उसका बुनियादी नुक्ता हिंदुस्तान के मुतालिक ये था कि हमें हिंदुस्तान के साथ हर हाल में मामूल के ताल्लुकात, नॉर्मल ताल्लुकात। बिल्कुल तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। पीरजादा साहब हमारे साथ थे। हमारे साथ इस वक्त भाटी साहब जुड़ चुके हैं। आसिफ भाटी साहब जियो न्यूज़ के पत्रकार हैं, जिन्होंने ये खबर भी ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं। आसिफ साहब बताइए किस तरह से ये फैसला हुआ, कैसे ये खबर आई और कैसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया, क्या कुछ जानकारी आपके पास है आसिफ साहब? जी यकीनन ये बहुत ही अहम फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बने 1 बरस हो चुका है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हुए, और हम पिछले अदवार में, मुझे याद है जब आपकी बीजेपी सरकार थी और वाजपेयी जी वज़ीर आज़म थे, तो मैं भारत का मेरा दौरा हुआ था, और जब हम लोगों ने वहाँ पे माहौल देखा तो हमें साजगार इस लिहाज से लगा कि वाजपेयी जी ने, जब मुझे लखनऊ में मैं था तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा नाम लेके उन्होंने पूछा कि जियो न्यूज़ वाले आए हुए हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से इंडिया का जो तासुर है वो काफी बेहतर हुआ है, और बीजेपी ने खास तौर पे नए जो आपके वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, उनको पहले रोज ही, जिस दिन उनकी कामयाबी हुई है उसी रात वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने टेलीफोन कर दिया उनको, और उसके बाद से ये बैठक हो रही थी पिछले 3 रोज से, ये सोच विचार हो रही थी कि आखिर अब क्या किया जाए। पूरी दुनिया की तरफ से बड़े नेगेटिव परसेप्शंस आ रहे हैं। आसिफ साहब कोई जानकारी है कार्यक्रम की, प्रोग्राम की, कब आएंगे, कब चलेंगे, कितना रुकेंगे, कोई जानकारी मिल पाई आपको? जी इस हवाले से हमारे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 1 दिन के लिए आएंगे भारत, और 26 तारीख को सुबह में आपके यहाँ पहुंचेंगे दिल्ली, और उसके बाद वो शाम 6 बजे, चूंकि मंडे को आपकी तकरीब है नरेंद्र मोदी साहब की तकरीब है हल्फ बर्दारी, तो उसमें वो शिरकत करेंगे, और 1-on-1 भी जब हल्फ होने के बाद 1-on-1 उनकी मुलाकात मुतवक्के है। उनके साथ हमारे जो फॉरेन एडवाइजर हैं वज़ीर आज़म के, सरताज अजीज भी साथ होंगे, तारिक फातमी भी साथ होंगे, और साथ में उनके साथ तवक्को की जा रही है कोई फेडरल मिनिस्टर भी हों, और ये इसका दौरे के हवाले से फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो प्रिपेयर किया है हमारे बता रहे हैं कि 1-on-1 मीटिंग भी मुतवक्के है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट। जी भाटी साहब बहुत शुक्रिया। तो दोनों की मुलाकात भी हो सकती है आमने सामने। खैर अलग से प्रसून हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। प्रसून, अगर हम भारत पाकिस्तान रिश्तों और बातचीत के इतिहास को देखें तो एक जगह आकर बात रुक जाती है कश्मीर पर, और कश्मीर पर भारत का जो स्टैंड है, जो रुख है, वो एकदम साफ है, कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई उसमें संदेह के कोई बादल नहीं। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती अब नरेंद्र मोदी के सामने होगी कि वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को उस स्तर तक ला सकें जहां पर कश्मीर पर भी वो बात करें और हमारी बात माने, या कम से कम हमारी उस बात को समझने की कोशिश करें। प्रसून सईद, भारत का स्टैंड आजादी के बाद से या कहीं 1947 के बाद से एक ही रहा है। सवाल खाली ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन उनका सुर जो था कश्मीर को लेकर लगातार इस बात की दिशा में आते रहा कि कश्मीर पर वो लगातार चाहते थे कि वो उनके हक में हो, जो संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन की भी सवाल लगातार खड़े किए। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान में इतने ताकतवर हैं, या पहली बार पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझ रही है कि अगर भारत में इतना बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी के लिए हो सकता है तो क्या पाकिस्तान भी अपने आप में अपनी सहमति ना बनाए। पाकिस्तान की माली हालत आर्थिक तौर पर बड़ी नाजुक है। पाकिस्तान के भीतर जो संकट है उसमें वो समझ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट है, और हमारी जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत तमाम उन देशों को दिए हैं कि आपको पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना चाहिए। हम आपको बतला दें, नवाज शरीफ सत्ता में आए थे तो पाकिस्तान के 6 शहरों में बिजली को लेकर हड़ताल चल रही थी। इसका मतलब एक ये है कि पहली बार नजरिया शिफ्ट हो सकता है, कश्मीर से इधर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट की दिशा में बढ़ सकता है, जो नवाज शरीफ चाहेंगे कि बढ़ जाए।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई है। तो मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया गया है, कबूल कर लिया गया है नवाज शरीफ की तरफ से। 26 तारीख को ही नवाज शरीफ आएंगे सुबह, उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह है और उसी दिन लौट जाने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। काफ़ी वक्त लिया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा था, भारत आना था, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना था, लेकिन अंततः फैसला ये किया गया कि वो भारत आ रहे हैं मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने।